कुशीनगर में एक मुस्लिम परिवार के 7 वर्षीय मासूम की हत्या का अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। जनपद कुशीनगर एक ऐसा मामला आप देख रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। एक 7 वर्षीय मासूम वारिश रजा की हत्या बीते 31 दिसंबर 2023 को कर दिया गया। दिन में करीब 10:30 बजे अपने घर के पास खेल रहा था मासूम कलीमुल्लाह अंसारी अपनी बेगम से अपने वारिस रजा के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। उसने बताया कि यहीं खेल रहा था। अचानक वह मासूम को गांव के ही एक परिवार के लोगों से रंजिश था। रजा की खोज पूरे गांव क्षेत्र में होने लगी, यहाँ तक कि आसपास के सभी भीड़-भाड़ हिस्सों में खोजने का अंदेशा लगाया गया कि कहीं राउंजा का मेला तो नहीं चला गया। गायब मासूम वारिस रजा के परिजनों का धैर्य टूटने लगा तो थानाध्यक्ष अजय कुमार मौर्य को इसकी सूचना दी। सूचना थाने पर जाकर नामजद की। पीड़ित के अनुसार वह नामजद तहरीर को थाने के दारोगा के बदलने को कहा। पुलिस ने कहा दरख्वास्त में किसी का नाम मत दो। पीड़ित कलीमुल्लाह अंसारी जैसा पुलिस के अधिकारियों ने कहा वैसा ही किया। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। उसके ठीक 3 दिन बाद नदी, झील, नहर, तालाब में परिजन बच्चे को ढूंढते रहे। नहर का पानी बंद कराकर कड़ा प्रयास करने वाला मासूम का बाप का कलेजा तब फटा जब बगड़ा पिपरासी गांव के सामने नहर किनारे दलदल भरी सिल्ट में वारिस रजा की लाश मिली। हत्या करके उसके सिर सिल्ट में गाड़ दिया गया था। रंगीन जूता देख परिजनों ने उसके करीब पहुंचे तो उसकी पहचान वारिस रजा उम्र 7 साल के रूप में हुई, जिसकी हत्या गांव से लगभग 3 किलोमीटर सुनसान झाड़ घास शमशान की ओर ले जाकर की गई। उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने वाले कातिल को अब तक कुबेर स्थान पुलिस ने पर्दाफाश नहीं किया। के थाना कुबेर स्थान क्षेत्र के पिपरा जटामपुर के टोला खुशी पट्टी में पिछले साल 31 दिसंबर 2023 की सुबह 10:30 बजे करीब में एक लड़का गायब होता है और घर के जो परिजन हैं, जो कलीमुल्लाह अंसारी है, उनके माता, लड़के के पिता और माता दोनों लोग ढूंढने निकलते हैं कि बच्चा कहाँ है। उसी दिन रौजा का मेला भी लगा था। उन लोगों की आशंका थी कि लड़का कहीं मेले में चला गया हो, लेकिन मेला की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूरी है और ये लाश जो है नहर के अंदर सिल्ट में दबाई लाश पाई गई है। लाश पिपरासी नहर है। यहाँ पे जो घर के परिजन लोग ढूंढ रहे थे, 100 को ढूंढते ढूंढते नजर आए थे। पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन जो लड़का है जो गैस के पिताजी नहर विभाग को बोल करके पानी को बंद कराया ताकि लाश मिल जाए। बड़े परिश्रम के बाद से भी लाश जो है 3 तारीख को मिलती है। 3 को लाश मिलती है। 3 तारीख को लाश मिलने के बाद से उस परिजन 100 को जो है पुलिस पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम करा करके 100 को ले जाते हैं। हम दिखाएंगे आपको कि 2.5 किलोमीटर दूर गांव से इतनी दूरी पर ये नहर है। नहर के पास ये जो कलीमुल्लाह अंसारी हैं, जिनका बेटा जो है वारिस रजा उम्र 7 साल की, जिसकी दास इसका सर जो है नीचे था और पैर ऊपर था। इसके जो लड़के के जो भाई है वो भी ढूंढते हुए नजर आते हैं कि लड़का वहाँ पे लाइटिंग कर रहा था। जब पानी छूने गया तो पैर देखा, जूता देखा तो चिल्लाया और तब जाकर इसका खुलासा हुआ कि लड़के के 100 यहाँ मिला हुआ है। 100 कहाँ मिला था? 100। और ये नहर है। नहर अब सोचिए कि इतना दूर है, स्पष्ट रूप से कहा है। और इसको ठिकाने लगाने के लिए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। ये उनके पिताजी हैं, जरा इनसे भी हम देखते हैं, इनको दिखाई जरा। इन्होंने बड़ा प्रयास किया है। क्या लगता था कि ये 100 यहाँ मिला था? जी, यहाँ मिला था। किस कंडीशन मिला था? किस कंडीशन में? कंडीशन ये था, पूरा उसको मिट्टी में सर दबा हुआ था, पैर ऊपर था और उतने ठंड में यहाँ लड़का हमारा आ भी नहीं सकता है। कम से कम यहाँ का दूरी 2.5 किलोमीटर था। तो मैं पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, मौके पर देखा, वीडियो बनाया गया, प्रशासन आया। उसके बाद से लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद से 7 घंटा लाश रोका गया था कि ये कातिल कौन है। तो सीओ साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि जो तुम्हारे बच्चे का हत्या हुआ है और ज़रूर उसको सज़ा मिलेगा। उनको पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। हाँ, पर्दाफाश करने के लिए आश्वासन दिया और बोल दिया हमको। तो हम लाश को दफन करवा दिए। लाश यही मिली थी? हाँ, यही लाश मिला था। अच्छा, लाश मुड़ी नीचे था? हाँ, सर को दबाया तो मिट्टी में ही था। मैं तो सोचा था सिल्ट में, पानी में नहीं था। नहीं, पानी था। यहाँ पूरा यहाँ तक पानी था। मतलब ये जो घाट है, ये पूरा सिल्ट से लबालब रहता है। हाँ, इसी में दफनाया गया था। इसी में दफनाया गया था। तो आपको अब तक ऊपर आइए जरा। अब किसी को जो है गिरफ्तारी नहीं की गई? नहीं, किसी को नहीं गिरफ्तारी की। इनको नाम जानते हैं? किनको आशंका आपकी है? जी, पूरा स्पष्ट मैं
प्रशासन को उसी टाइम 31 तारीख को ही 1 जनवरी को ही मैं जाकर नामजद मैं तहरीर लेकर गया था। रिपोर्ट नामजद लिखा दरखास्त के बाद से एफआईआर लिखा गया नहीं, वो बोले कि नामजद तुम मत दो, मैं बोल रहा हूँ। पाल दरोगा अपने मुंह से बोलकर मेरा एप्लीकेशन लिखवाए, मेरा वाला एप्लीकेशन वापस कर दिए। तो क्या सोच के आपने लिखा एप्लीकेशन वो लोग बोले कि तुम्हारा बच्चा गुम हुआ है, मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं तो है। उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। हाँ, और ऐसे नाम न तो गुमशुदगी में लिखवा दो। गुमशुदगी में लिखवा दो। फिर लाश कब मिल गई? लाश 3 तारीख को सुबह में 7 बजे मिला। यहाँ पे कौन कौन आए थे लोग लाश के? पूरे गांव के लोग थे, यहाँ हजारों की भीड़ थी। फिर कभी पकड़ के लोग नहीं गए थाने पर? उस दिन जिस दिन हमारा बच्चा का लाश को रोका गया था, गांव में लाकर पोस्टमार्टम जिस दिन हुआ, दफनाया गया था, उसी दिन बस रात में ये लोग बंद किए थे प्रशासन लोग ले जाके। और उसके बाद से वहां से उन लोगों को छोड़ दिया गया। लाश जैसे दफन हुआ, सुबह हो गया, वो अपने रिलेशन में चले गए। 20 दिन तक भाग कर वो लोग रहे। 20 दिन तक रिलेशन में रहने वाले लोग, जिनके ऊपर एलिगेशन है, हत्या का आरोप लगा है, और कुबेर स्थान के पुलिस ये पीड़ित को बता दिया कि तो आपकी बेचा मिल जाएगा, आप नामजद दरखास्त मत दो, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करिए। गुमशुदगी के बाद से उसकी 100 मिल जाती है, और 100 मिलने के बाद से आज तक 1 साल तक दौड़ लगाने के बाद भी इस पीड़ित पिता को न्याय नहीं मिल पाया है। और आगे कहाँ गए थे आप? जब मुझे पता लगा 20 तारीख को जो मेरे मामले में फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लग गया है, तो मैं डीआईजी साहब के वहाँ भाग के गया गोरखपुर। डीआईजी साहब से मैं अपना बात बताया तो डीआईजी साहब बोले कि मैं ठीक है, मैं दे रहा हूँ। एसपी को मैं बोल रहा हूँ पटौना, उस समय धवल जायसवाल थे, तो उनको कहा गया कि जो क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए। तो हमारे गाँव के कम से कम 50 औरतें और मर्द सभी लोग हम लोग गए थे, तो धवल जायसवाल देखे और क्राइम ब्रांच को दे दिए। क्राइम ब्रांच यहाँ 2 बार आ चुका है। यहाँ आता है तो बोलता है क्राइम ब्रांच के हाँ यहाँ बच्चा नहीं आ सकता है, स्पष्ट मर्डर है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद से एकदम चुप बैठ जाता है। पता नहीं उन लोगों से मिलके कोई भी व्यक्ति देखेगा तो एकदम श्योर है कि वो उतना छोटा बच्चा उस ठंड के महीने में यहाँ नहीं आ सकता। हत्या ही की गई है। अब हत्या कौन है, हत्यारा कौन है, इसका जांच तो पुलिस के जांच के विषय बनता है। लेकिन अब तो इधर आप आइए। अब मुझे आपसे यही कहना है कि मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मेरा तो काम है कि यहाँ के देखना, और मैं खुद ब खुद चल के आया हूँ। ये जो है यहाँ पे जहाँ 100 मिला है, यहाँ आके देखा भी हूँ कि 2.5 किलोमीटर दूर और इतना बाइकआउट इलाका है, यहाँ पर आदमी नहीं आ सकता। और यहाँ पर ला कर लाश को जो है अंतिम मुकाम पर किया गया ताकि इसको जो है हमेशा के लिए दाग मिटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। साक्ष्य मिटाने के लिए इतना बड़ा कांड किया गया था। अभी हम ये देख रहे हैं कि पुलिस कप्तान जो संतोष कुमार मिश्रा जी आए हैं, वो किस करवट लेते हैं और इस पीड़ित को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये बड़ा खोजनी विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे जो बेटे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उनको हत्या कर दिया गया है, उनके जो कातिल हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इनकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि तत्काल इनकी बात को सुन करके एफआईआर पुनः दर्ज करके कार्रवाई करें। इसी में इनको न्याय की उम्मीद जगेगी। कुशीनगर से के अंसानी की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।